मनुष्य इतना दुखी क्यों होता है? आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में कितना दुख क्यों है। कभी कुछ समय तक थोड़ा सा सुख, फिर दुख आ जाता हूँ। दुख की घड़ियां खत्म ही ना हुई, फिर दुखी हो जाते हैं। कुछ समय के लिए सुख आता है, लेकिन फिर कोई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। आकर हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब यह है कि आज हमारे जो जमीन में घट रहा है, यह पहले से ही निश्चित है। क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है, वह अपने साथ में अपना भाग्य लेकर आता है और प्रारंभ कभी नहीं बदलता। सही समय अपने पर हमारे प्रारब्ध हमारे सामने आता है, क्योंकि प्रारूप हमारे अपने कर्म हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार हमारा प्रारंभ बनता है। उन्हीं के अनुसार हमारे जीवन में कई रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, यार, यह हमारे प्रारब्ध की वजह से होते हैं। प्रारंभ मतलब हमारा किस्मत की वजह से होते हैं, और किस्मत हमारे कर्म ही, जैसा हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमारी किस्मत होती है। और उस स्थिति में हमारा वहां जन्म होता है, तो हमारे जीवन में जितना सुख और जितना दुख होना होता है, यह निश्चित ही होता है, क्योंकि यह हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म है, जिसे इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो इस कर्म बंधन में हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। कर्म का कानून अटल है, यह हर हाल में भोग नहीं पड़ते हैं। ना इसे कोई ले सकता है और ना कोई इसे बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता। भगवत गीता अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं: क्रिया मानकर, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। क्रियामन कर्म हुए होते हैं जो हम आज कर रहे हैं, और प्रारब्ध कर्म वह जो पिछले जन्म में हमने किए थे, उनके फल स्वरूप आज हम भोग रहे हैं या जिस अवस्था में है वह हमारे प्रारब्ध कर्म है। और संचित कर्म वे कम होते हैं कि किसी एक जन्म में हम इतने कम कर बैठते हैं जिसे एक जन्म में नहीं भोग पाए, तो उन्हें कर्मों को अगले जन्म में भोगते हैं। जैसे कि शुरू जन्म से ही हम हमारी दरिद्रता, गरीबी या अमीरी या बीमारी या पूरे जीवन तक की दशा, या हमारे संचित कर्म को की वजह से हमें मिलता है। कोई जन्म से ही गरीब है, यह भी उसके कर्मों का फल है। कोई जन्म से ही अमीर घर में है, यह भी उसके कर्मों का फल है। कोई स्वस्थ और तंदुरुस्त है, यह भी उसके कर्म के अनुसार है। या कोई शुरुआत से ही बीमारियों में है, यह भी कर्मों का भोग है। कोई रिश्तेदार से दुखी है, तो कोई लेंडर, कर्जदार या पड़ोसी या रिश्तेदारों से दुखी है, यह भी हमारे कर्मों का फल। अब इन कर्मों से छुटकारा कैसे पाया जाए? कर्मों के बंधन से हम आजाद कैसे हो सकते हैं? तो इसका भी कर्म बंधन से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि इस। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसलिए बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म का त्याग भी उचित नहीं है, क्योंकि निष्क्रियता जीवन के उद्देश्य के विरुद्ध है। मतलब कर्म को अपना धर्म समझकर करे। जैसे कि अर्जुन का धर्म था क्षत्रिय धर्म, और क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना, और अर्जुन अपने धर्म से भटक जाता है, तो कृष्ण भगवान उसे समझ जाते हैं कि जो तुम्हारा धर्म है वह करो। मान लो कि आप डॉक्टर हो, और डॉक्टर का धर्म क्या है कि मरीज की जान बचाना। अगर डॉक्टर अपना धर्म छोड़कर मैरिज को बचाने की जगह उसे और मुसीबत में डालकर पैसा कमाए, तो यह उसका कर्म बन जाता है। अगर कोई बच्चा गलती करता है, उसे बच्चों की गलती को देखकर उसका पिता अनदेखा करे, तो उसे बच्ची के गलती का हकदार वह पिता भी होता है। क्योंकि पिता ने अपना धर्म नहीं निभाया, तो वह उसे पिता का कर्म हो गया। कोई भी काम अपना फर्ज समझकर, अपना धर्म समझकर करें, और अपने को परमात्मा अर्पित करें। कम करो अपना धर्म समझकर, जो भी कम करो अपना कर्म परमात्मा को अर्पण करो। तो इस कर्मों के बंधन से आप आजाद हो जाओगे। जैसे कि आप किसान हैं, आपकी फसल खेत में है और फसल में कीड़े लग गए हो, तो किसान उन फसलों को कीड़ों से मुक्त करने के लिए कीटनाशक दवाई का उपयोग करता है। कुछ कीटनाशक दवाई को अन्य कीड़ों पर छिड़कता है, तो कीड़ों की मौत हो जाती है। अब उन मौत का जिम्मेदार किसान नहीं है। भले ही किसान ने दवाई छिड़क कर उन कीड़ों की हत्या की है, लेकिन किसान ने अपना धर्म निभाया है, क्योंकि किसान को फसल को बचाना था। उसने अपने धर्म के विरुद्ध नहीं गया, क्योंकि उसका धर्म फसल को बचाना था। अगर आप एक सैनिक हो, और सैनिक का धर्म है अपनी सीमा का रक्षा करना, अगर उसे सैनिक के हाथों से किसी की मौत हो जाती है, तो उसे सैनिक को उसका पाप नहीं लगता। सैनिक का तो धर्म ही होता है अपनी सीमाओं की रक्षा करना।
अगर उसका काम करते वक्त अगर किसी शत्रु की मौत हो जाती है, वह तो अपना ड्यूटी कर रहा था, कोई भी कम करो, फल की इच्छा से मत करो, अपना धर्म समझकर, अपनी ड्यूटी समझकर कम करो। अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मणः हेतुर्भूमा मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म कर, फल की इच्छा मत कर।